Hello and assalamu alaikum my dear students. I hope all of you are fine and enjoying good and healthy life. My dear students, I welcome you all to Educational Planet, and as you all know that Islamabad Career School Network presents an online teaching for you. So my dear students, welcome you all again, and here comes our subject Maths of grade 6, unit number 1, chapter number 6, page number 16 and question number 7 to 10 we are going to do today. सो लेट्स कम कि अब हमारे पास इस बुक के पेज नंबर 16 पे क्या आता है, चलिए आइए देखते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर पेज नंबर 16 एंड here we have a questions. Look at these questions. What are these? So on question number 7, the first is the Venn diagram show the elements in A and B, and this is the Venn diagram. The Venn diagram show the elements in A and B. और हम लोगों ने इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी एंड इज अ बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आज हम ये सॉल्व करेंगे. तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे कि द वेन डायग्राम में इसको क्या एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो आइए चलते हैं इनके सोल्यूशंस की तरफ. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वेन डायग्राम. सो हियर आई रिप्रेजेंट यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ वेन डायग्राम. व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम में बेसिकली आप लोग इसमें डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में बताते हैं. अब यहाँ पे वेन डायग्राम में आपको कहा, सबसे पहले कहा ये एलिमेंट्स दिए गए हैं. ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी. तो सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ए के एलिमेंट्स थे ओ पी क्यू आर एस टी, एंड बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं एल एम एन एन. तो हमने इनको लिस्ट आउट कर लिया. ठीक है, तो ये लिस्ट आउट करते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के ओ पी क्यू और एस टी, और बी इज इक्वल टू एल एम एन एन. इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास आएगा इज ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. एक्सप्लेन, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या बी में मौजूद है. तो इसका सोल्यूशन ये होगा येस, सिंस क्योंकि हमारे पास जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं. ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे आएगा कि सिंस नो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए एंड बी, क्योंकि ए के एलिमेंट्स आपके पास बिल्कुल डिफरेंट हैं और बी के एलिमेंट्स आपके पास बिल्कुल डिफरेंट हैं. तो इसीलिए ये जो है एलिमेंट्स एक दूसरे मतलब ए का जो एलिमेंट है वो प्रॉपर सबसेट नहीं आता बी का. इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जी, बी इज इक्वल टू एस सी डब्ल्यू एंड सी इज इक्वल टू एक्स वाई जी. आपने ये बताना है कि इनमें कौन सा सेट जो है वो सबसेट होगा ए का. अब देखिए बी के जो एलिमेंट है वो एस टी डब्ल्यू है, कोई भी मैच नहीं करता ए के साथ, और सी के हैं एक्स वाई जी जो कि एलिमेंट ए के साथ मैच कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन में आंसर क्या आएगा, सी इज़ द सबसेट ऑफ ए. तो यहाँ पे हम लोग सी इज़ द सबसेट लिखेंगे, तो हमने सिर्फ सेट का नाम लिखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आएगा, सी. ठीक है, तो सोल्यूशन में आपके पास आएगा सी. नाउ इफ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया जा रहा है ये एलिमेंट्स हैं आपके पास ए के बी के हैं, देन हमने यहाँ पे ड्रॉ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करना है. इस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. एक्सप्लेन. अभी हमारे पास वेन डायग्राम आगे जिसमें हमने ए के एलिमेंट्स ऊपर -1 -2 0 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3. ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली. दूसरा है इस बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. एक्सप्लेन, मतलब जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद है. येस, 0 1 2 3 0 1 2 3. येस, बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. येस, ठीक है. तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन में क्या आएगा, येस. येस, सिंस ऑल दी एलिमेंट्स, सॉरी, सिंस ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सो हेयर कम दैट सिंस यहाँ पे आएगा कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए. ठीक है, तो हमने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया. अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि सेट्स आर इक्वल हैं कि नहीं. आपने ये बताना है. ये एग्जांपल देखें, सी टी ई ए एम टीम और डी में दिया है एम ई ए टी. अब देखिए हर सिंबल एक दूसरे से मैच कर रहा है. टीम और मीट में स्पेलिंग सेम है ना. इसका मतलब ये सेट आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया. ठीक है, इस एग्जांपल से समझ आ गया. अब फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8642. ठीक है, 8642 एंड बी इज इक्वल टू 6482. तो 8 भी है, 6 भी है, ठीक है, 4 भी है, 2 भी है. तो इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, इक्वल. दिस सेट इज इक्वल. सोल्यूशन इज इक्वल. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आर ए टी ई, बी इज इक्वल टू ई टी ए एफ.
तो ये जो है सेट्स इक्वल नहीं है, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, नॉट इक्वल। सेट नंबर 3 में है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ मैंगो, और बी में आपको मैंगो लिखा हुआ है, तो हमने ये बताना है कि ए और बी सेम है कि नहीं, इसका मतलब ए और बी इक्वल है, तो इनके सोल्यूशन में आपके पास क्या आएगा, इक्वल। सोल्यूशन में क्या आ गया, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 में है लेटर्स ऑफ द वर्ड टी, लेटर्स ऑफ द वर्ड ईट, ईट और टी में वर्ड सेम है, तो सोल्यूशन में क्या आ गया, इक्वल। ए में आपके पास 5 है, बी में 0 है, इसका मतलब सॉरी ये इक्वल नहीं, ये नॉट इक्वल है। क्या होगा, इट्स नॉट इक्वल, क्योंकि एक एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, और नंबर आपके पास दिया हुआ है 0, तो 0 भी नंबर में मेंशन होता है, तो ये हमारे पास आ गया नॉट इक्वल। अब हम चलते हैं होम टास्क की तरफ। तो डू ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर समर रजिस्टर्स। अल्लाह हाफिज़।